अब देखो आगे क्या लिखा है परमेश्वर ने, गुरुदेव ने आगे लिखा है, आशा करता हूं कि भगत ए, गुरुजी कह रहे हैं कि आशा करता हूं भगत ए यानी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट, भगत बी यानी सत्सेवकों के संकेत को समझ गया होगा। यानी हम जो सतगुरु प्रगट दिवस का जो नारा लगा रहे हैं पिछले 1 साल से, तो गुरुजी कह रहे हैं कि आशा करता हूं कि भगत ए भगत बी के संकेतों को समझ गया होगा, यानी मैनेजमेंट सत्सेवकों के संकेतों को समझ गया होगा कि जब तक गुरु में परमात्मा दिखाई नहीं देगा, भगत में कमजोरी है, उसे ठीक करना चाहिए, तभी मोक्ष संभव है। अन्य उदाहरण, जिस समय पांडवों ने असमयज्ञ की, ये उदाहरण परमेश्वर ने दे रखा है। आगे देखो आगे क्या बोला परमात्मा ने, भगत बी का मानना है, ये पुण्यात्मा उदास ने अंडरलाइन कर रखी इनमें, भगत बी का मानना है यानी सत्सेवकों का हिसार जेल से गुरुदेव कह रहे हैं कि भगत बी का मानना है कि मेरे गुरु रामपाल जी स्वयं कबीर हैं। सत्सेवकों का मानना है कि मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं कबीर परमेश्वर हैं। भगत ए की शंका है, फिर परमात्मा ने कह दिया कि शंका किसकी है, भगत ए की, मैनेजमेंट की। परंतु भगत ए की शंका है कि कबीर परमात्मा है और वे कभी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते, इसलिए संत रामपाल जी कबीर जी नहीं हो सकते, उनका अवतार हो सकते हैं, ये मैनेजमेंट मानता है। भगत बी का कहना है कि संत रामपाल दास जी का जन्म भले ही माता से हुआ है, वे स्वयं कबीर जी ही हैं। हमारा जो कहना है वो हमने स्पष्ट कर दिया है कि वो किस विधि से आए हैं और संत रामपाल जी कौन थे, वो कहां चले गए, और आज उनके रूप में बचपन से ही शिशु रूप से ही कौन लीला कर रहा है। शंका समाधान, संत रामपाल को परमेश्वर कबीर जी सन 1997 में मिले थे, कहीं ऐसा न हो गया हो, पुण्यात्माओं ध्यान से देना, ये परमात्मा ने फिर स्पष्ट कर दिया। शंका समाधान, संत रामपाल को गुरुजी कह रहे हैं कि संत रामपाल को परमेश्वर कबीर जी सन 1997 में मिले थे। एक तरफ तो कह रहे हैं कि मुझदास को कबीर परमात्मा 1997 में मिले थे, और फिर क्या कह रहे हैं पुण्यात्मा, इसी को कहते हैं ए ठगवाड़ा ठगी देश, 1997 में मिले थे। कहीं ऐसा ना हो गया हो कि रामपाल को सतलोक भेज दिया हो और उन्होंने रामपाल का वेश बनाकर रखा हो, यहां गड़बड़ी हो सकती है। यानी गुरुदेव प्यार में कह रहे हैं कि भैया मुझे तो यहां गड़बड़ी लगती है, कहीं ऐसा ना हो कि रामपाल को तो सतलोक भेज दिया हो और खुद ही बैठा हो, जय हो बंदी छोड़ की। तो पुण्यात्माओं यही है वो कि तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी। तो उस रामपाल जी की जो पुण्य आत्मा थी, उनको 1997 में नहीं, पुण्यात्माओं उनको शिशु रूप में ही भेज दिया था, इसमें भी भेद है। पुण्यात्माओं परमेश्वर ने बताया कि पृथ्वी पे एक समय में 2 सतगुरु नहीं हो सकते, एक समय में पृथ्वी पे 2 सतगुरु नहीं हो सकते, क्योंकि सतगुरुदेव जी ने सन 1994 में नाम दीक्षा देना शुरू की थी। परमेश्वर ने एक अपना मुंह बोला गुरु बनाया रामदेवानंद जी महाराज जी को। 1992 में से वो सत्संग करने लग गए थे, 1994 में स्वामी रामदेवानंद जी ने उनको सत्संग करने का आदेश दिया। तो पुण्यात्माओं एक समय में 2 सतगुरु नहीं हो सकते, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी अपने गुरुदेव को भी सतगुरु कहते हैं और स्वयं तो सतगुरु है ही हैं, तो वो एक समय में 2 सतगुरु पृथ्वी पे नहीं हो सकते, एक समय में एक ही सतगुरु पृथ्वी पे हो सकता है। और यदि 1994 में से यदि वो नाम दीक्षा देने लग गए थे, नाम दीक्षा कौन देगा, स्वयं कबीर परमात्मा। यदि 1994 यदि आप ये मानते हो कि स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया, उनको आदेश दे दिया, तो वो सतगुरु की कैटेगरी से कैंसिल, और सतगुरु बन गए कौन, संत रामपाल जी महाराज, बिल्कुल सत्य है। अगर 1994 में ही संत रामपाल जी महाराज जी सतगुरु बन गए थे, हम तो उनको शुरू से मान रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ही होता है वो, लेकिन इस लिखे हुई बात की दृष्टि से कि कहीं ऐसा ना हो कि 1997 में कबीर परमात्मा आकर मिले हो, रामपाल को सतलोक भेज दिया हो और तभी से ये सारा खेल वो स्वयं खेल रहे हो रामपाल के शरीर में, नहीं पुण्यात्माओं। अब ये भी गुरु का संकेत है। अगर इस वाणी के अनुसार, इस लिखे हुए के अनुसार लिखा परमेश्वर ने सही है, सत्य है, लेकिन संकेत क्या है, कह रहे हैं कि यदि 1994 में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी नाम दीक्षा देने लग गए थे, पुण्यात्माओं सतगुरु ही नाम दीक्षा दे सकता और कोई नहीं दे सकता। तो 1994 में यदि आप मानते हो कि वो सतगुरु बन गए यानी भगवान बन गए,
तो पुण्यात्माओं फिर मुझे यह बता दो कि 1997 में उस सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को और कौन सा भगवान आके मिल गया? इसमें लिखा ना कि कहीं ऐसा ना हो कि 1900 कि मुझ रामपाल दास को 1997 में कबीर परमात्मा आके मिले थे। अरे तो नाम दीक्षा तो 1994 में देने लग गए। तब सैकड़ों भक्तों के वो सतगुरु बन गए थे, हजारों भक्तों के सतगुरु बन गए थे 1997 से पहले। तो भाई साहब जो 1997 में सतगुरु बन चुका है, परमात्मा बन चुका है, तो फिर 1997 में परमात्मा को कौन सा परमात्मा आके मिलेगा? ये कोई स्पष्ट कर सकता है दुनिया में? पुण्यात्मा इसीलिए दास कह रहा है कि जो पुण्यात्मा इंद्रोमाई के गर्भ से आई थी तो उसी क्षण परमेश्वर ने उसको आउट कर दिया था, और उसी क्षण से परमेश्वर भूमिका निभाते हैं परमेश्वर की। अब देखो आगे परमात्मा ने क्या बताया। मीराबाई का चाचा ससुर, मीराबाई का चाचा ससुर भवन नाम का था। वह विष्णु जी का भगत था, घोड़े सहित स्वर्ग चला गया था। इसी प्रकार परमात्मा जिस पर प्रसन्न हो जाता है उसे सह शरीर भी सतलोक भेज देता है। यानी उस आत्मा को परमेश्वर ने उसी समय सतलोक भेज दिया था, स्वयं विद्यमान है। काल लोक में बने मानसरोवर में स्नान करवाया जाता है। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, यानी स्थूल शरीर भी साथ हो तो कारण, महाकारण, कैवल्य, सब शरीर भगत के उसके ऊपर से सारे कवर हट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। नूरी शरीर कबीर जी उस आत्मा को देता है, सतलोक ले जाता है। सब लीलाएं वर्तमान में 600 वर्ष पहले वाली हो रही हैं। कबीर परमेश्वर के साथ सदा ही दुष्ट लोगों ने झगड़ा रखा था। कभी शेख तक की गुंडों से मरवाता था। जिस समय परमात्मा अपनी बेटी शिष्या को हाथी पर बैठाकर गले में हाथ डालकर गंगा जल लोगों की दृष्टि में शराब पी रहे थे, कौन मानता है कि यह परमात्मा है? फिर उसको गंगा दरिया में डालकर मारना चाहा, नहीं मरे। तीर मारे, बंदूकें मारी, गोली मारी, पत्थर मारे, तोप के गोले मारे, एक भी परमात्मा के पास नहीं गया, मरे नहीं। वे नकली शिष्य ही तमाशा देख रहे थे, फिर भी विश्वास नहीं हुआ कि यह परमात्मा है। अरे पुण्यात्मा, वही तो लीला हो रही है। ऊपर बोल दिया ना कि वही लीला हो रही है। उस समय कबीर परमेश्वर के ऊपर कितने जुल्म ढाए, नहीं मरे, फिर भी लोगों ने परमात्मा नहीं माना। और आज करौथा कांड हो गया, बरवाला कांड हो गया। भक्तों को लाखों सुख दे दिए, जिंदों को परमात्मा ने मुर्दों को जीवित कर दिया, इतनी लीलाएं कर दी, इतने सुख दे दिए, और फिर भी परमात्मा संकेत कर रहे हैं कि आज मेरे बच्चे ये तत्व ज्ञान लेने के बाद भी मुझे परमात्मा नहीं मान रहे। फिर भी विश्वास नहीं हुआ कि यह परमात्मा है, क्योंकि वैश्या के साथ हाथी पर शराब पीने वाला, वैश्या के गले में बात डालने वाला, एक निर्धन जुलाहा झोपड़ी में रहने वाला परमात्मा कैसे हो सकता है? सन 2006 में आश्रम में करौथा में 20,000 लोगों ने आक्रमण किया, बाल बाल बचे। फिर 21 महीने जेल काटी, फिर बरवाला में टहलका मचा, सारा विश्व अध्यात्म ज्ञान इससे हिलाकर रख दिया। फिर काल के दूतों ने जानबूझकर शरारत की, अवमानना का झूठा मुकदमा बनवा दिया। काल पुण्यात्माओं, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के ऊपर संकेत कर दिया। गुरुदेव ने स्पेशल ध्यान रखो। सन 2006 में आश्रम करौथा पर 20,000 लोगों ने आक्रमण किया, बाल बाल बचे। फिर 21 महीने जेल काटी, फिर बरवाला में तहलका मचा 2014, सारा विश्व अध्यात्म ज्ञान से हिलाकर रख दिया। फिर काल के दूतों ने जानबूझकर शरारत की। कौन काल के दूत? ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले, क्योंकि वो वीडियो संगत में पड़े हुए हैं, सारे प्रूफ पड़े हुए हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी हमारी लाश के ऊपर से जा सकते हैं, इससे पहले हम उनको नहीं जाने दे सकते। खुद संत रामपाल जी महाराज जी का भाई महेंद्र, जिसका वीडियो आप सबके पास है, झूठ बोल रहा है वहां पे सारा नाम लेके। 21 साल से कह रहा है मैं भक्ति कर रहा हूं, और मीडिया के सामने झूठ बोल रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी आश्रम के अंदर नहीं है, हमने स्वास्थ्य इलाज के लिए उनको बाहर भेज दिया। पुण्यात्माओं, इन्होंने अवमानना करवाई। देखो गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। सारा विश्व अध्यात्म ज्ञान से हिलाकर रख दिया। फिर काल के दूतों ने जानबूझकर शरारत की, जानबूझकर भक्तों को कमांडो बनाया, हाथों में पत्थर, पेट्रोल बम, बंदूकें, लकड़ियां पकड़ाई, काले कपड़े पहनाए, भक्तों को गुंडा बनाया। फिर क्या हुआ? अवमानना का झूठा मुकदमा बनवा दिया। ऑटोमेटिक बन गया ना, क्योंकि कोर्ट की अवमानना हो गई, गुरु जी को जाने नहीं दिया। पुलिस वालों ने शक्ति दिखाई, 5 भगत मर गए। लीला का नया दौर शुरू हुआ बरवाला कांड के बाद। ध्यान रखना, लीला का नया दौर शुरू हुआ। रामपाल जेल में पड़ा है, कबीर जी नहीं हो सकता। यानी इन्होंने पीला पर्चा भेज के ये साबित कर दिया कि रामपाल जेल में पड़ा है। इन्होंने साबित कर दिया ये पीला पर्चा भेज के कि रामपाल जेल में पड़ा है, कबीर परमात्मा नहीं हो सकता। और ऊपर गुरुजी ने स्वयं बता दिया कि भगत ए क्या मानते हैं और भगत बी क्या मानते हैं। चाहे आगे देखो, रामपाल जेल में पड़ा है, कबीर जी नहीं हो सकते। आगे देखो क्या लिखा गुरुदेव ने, भक्तों के लिए अपना गुरु कबीर जी ही होना चाहिए, चाहे वह माता से जन्म ले या चाहे बिना माता के। परमात्मा सक्षम है, वह कुछ भी लीला कर सकता है। परमेश्वर कबीर जी जब काशी में रहा करते थे, यदि जीव परमात्मा को परख लेता तो अब तक तो सारा संसार पार हो जाता।
रामपाल रूप की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जय हो बंदी छोड़ की, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। भेद दे दिया परमात्मा ने कि रामपाल रूप में कौन है। परमात्मा कह रहे हैं कि भक्तों के लिए अपना गुरु कबीर ही होना चाहिए, चाहे वह माता से जन्मा है या बिना माता के। परमात्मा सक्षम है, वह कुछ भी लीला कर सकता है। परमेश्वर कबीर जी जब काशी में रहा करते थे, यदि जीव परमात्मा को परख लेता तो अब तक सारा संसार पार हो जाता। और फिर क्या कह रहे हैं, अब तक तो सारा संसार पार हो जाता। रामपाल रूप की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, यानी उस कबीर परमात्मा को रामपाल का रूप धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, यदि उस समय हम उनको परमात्मा मान लेते और समझ जाते तो। पुण्यात्मा स्पष्ट संकेत कर दिया कि रामपाल के रूप में कौन है। आगे देखो, अन्य प्रमाण संत गरीबदास जी ने असुर निकंदन रमणी में कहा है कि साहिब तख्त कबीर खवासा, दिल्ली मंडल लीजे वासा, सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, सूती धरनी सुन जगाईसी। वो दास ने आपको दिखाई दी उस किताब के अंदर कि दिल्ली मंडल में सतगुरु रूप में कौन आएगा, स्वयं वो परमात्मा ही प्रकट होगा, आएगा। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, अर्थात संत गरीबदास जी ने कहा कि परमेश्वर कबीर जी के सिंहासन के पास रहने वाला उनका खास गुलाम यानी नौकर जो दरबार में रहता है, दिल्ली मंडल दिल्ली के आसपास जन्म लेगा। फिर उसके रूप में सतगुरु संत गरीबदास जी के सतगुरु कबीर परमेश्वर जी, यानी वर्तमान में दिल्ली मंडल में जो सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में जो सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी आएगा, कहते फिर क्या होगा, फिर उसके रूप में सतगुरु संत गरीबदास जी के सतगुरु कबीर परमेश्वर जी दिल्ली मंडल में आवसी आएंगे। भक्तिहीन, धर्म दानहीन, कंजूस लोगों को शुभ कर्मों के लिए प्रेरित करेंगे। फिर कोष्टक में लिख रखा है पुण्यात्माओं, ये सीधा संकेत दास की ओर लगता है। गुरुजी कह रहे हैं छुपाते हुए अपने आप को कि भैया कि वो सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, सूती धरनी सुम जगाईसी की वो कबीर साहब का नौकर दिल्ली मंडल में आएगा। फिर संत गरीबदास जी का जो सतगुरु था कबीर परमात्मा, वो स्वयं ही उसका वो आएगा, वो बनके, वो गुरु बनके आएगा, स्वयं ही आएगा। वो संत गरीबदास जी का जो सतगुरु था वो स्वयं ही दिल्ली मंडल में आएगा। फिर कहते हैं ये सीधा संकेत दास की ओर लगता है। पुण्यात्मा और क्या बाकी रह गया, अब वो ये नहीं कहेंगे कि मैं हूं वो मैं ही हूं, ये नहीं कहेंगे। अन्य प्रमाण भी दे रखे हैं। फिर परमेश्वर ने क्या बताया, अब आप उपरोक्त प्रमाणों व प्रसंगों से समझ सकते हैं कि परमात्मा कबीर जी माता से जन्म नहीं लेता। वहां कह रहे हैं कि उस परमात्मा को रामपाल रूप धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, यदि तुम पहले समझ जाते तो। यानी कबीर परमात्मा स्वयं संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में। फिर कह रहे हैं कि सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, वो परमात्मा स्वयं आएगा, और हो सकता है ये संकेत मेरे लिए हो, गुरु जी कह रहे हैं अपने लिए। दो बार साबित हो गया कि कबीर परमात्मा कौन है। फिर क्या कह रहे हैं नीचे, अब आप उपरोक्त प्रमाणों से, यानी ऊपर जो दोनों उदाहरण बताए हैं उन प्रसंगों से समझ सकते हैं कि परमात्मा कबीर जी माता से जन्म नहीं लेता। अर्थात संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में जो कबीर परमेश्वर आज पृथ्वी पे विद्यमान हैं, प्रकट हैं, स्वयंभू हैं, उन्होंने किसी इंद्रोमाई से जन्म नहीं लिया है। इसमें दो राय नहीं है, लिखा हुआ है। परंतु परमात्मा अपने शिष्य का वेश बनाकर भी जीव उद्धार कर सकता है, तो कर तो रहे हैं। उस आत्मा का रूप धारण करके, संत रामपाल जी महाराज जी की आत्मा का वेश बना के रूप धारण करके जीव उद्धारित, इसमें भी कोई शंका के लिए जगह नहीं है, बिल्कुल सत्य है। एक चुटकुला गुरुजी ने कहा, एक चुटकुला। क्या चुटकुला बताया परमात्मा ने, दो शराबी रास्ते में खड़े खड़े आपस में बहस कर रहे थे। एक कह रहा था कि शेर अंडे देता है, दूसरा कह रहा था कि शेर बच्चे देता है। एक सज्जन पुरुष रास्ते रास्ते जा रहा था, उसको सामने से रोककर बोले कि हमारा फैसला करो। मैं कहता हूं कि शेर अंडे देता है और ये कहता है कि शेर बच्चे देता है। यानी परमात्मा ने ये उदाहरण किसके ऊपर दिया, एक तो मैनेजमेंट के ऊपर और एक सत्सेवकों के ऊपर एग्जाम्पल दिया। यानी सत्सेवक तो कह रहे हैं कि शेर अंडे देता है, वो शेर जो है मतलब ये एग्जाम्पल दिया परमात्मा ने कि एक तो कह रहा है कि प्रकट होता है, एक कहता है कि परमात्मा जन्म लेता है। तो परमात्मा ने संकेत रूप में ये चुटकुला बना दिया परमात्मा ने कि मैं तो कहता हूं कि शेर अंडा देता है और ये कहता है कि शेर बच्चे देता है। अब तू बता शेर अंडे देता है या बच्चे देता है। व्यक्ति ने सोचा कि खूब फंसा, उत्तर दिया कि भाइयों शेर तो जंगल का राजा है, उसकी मर्जी, चाहे अंडे दे चाहे बच्चे दे। दोनों खुश हो गए।
दोनों की बात ऊपर रह गई, सज्जन की पिटाई होने से बच गई। वास्तव में शेर ना अंडे देता है ना बच्चे देता है, शेरनी बच्चे उत्पन्न करती है। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया कि वो पूर्ण परमेश्वर है, कि शेर जंगल का राजा, उसकी मर्जी वो जन्म लेके आए या चाहे वो प्रकट हो। अरे हमारे सतगुरुदेव जी भक्ति के शेर हैं, अब शेर की मर्जी, वो राजा है पूरे संसार का, वो जन्म लेके आए चाहे वो प्रकट होके आए। लेकिन हमारे लिए क्या विधान है कि हमें गुरु को परमात्मा ही मानना पड़ेगा। देखो लिखा हुआ आगे, सर्वसंगत। पुण्यात्मा हम ये 8वें पेज पे आ गए, परमेश्वर ने दिया कि जल्दी मामला सुलट गया। 8वें पेज पे क्या लिखा परमात्मा ने कि अब सर्वसंगत से निवेदन है कि जब तक गुरु और परमात्मा के प्रति समभाव नहीं होगा, जब तक गुरु और परमात्मा के प्रति समभाव, यानी जब तक दोनों को एक नहीं मानोगे। कैसे कि सतगुरु साहिब एक शरीरा और सतगुरु बिना न लागे तीरा। फिर क्या कहते हैं कि गुरु सेवे कोई चतुर सयाना, गुरु पटतर कोई और नाना। फिर परमात्मा क्या कहते हैं कि गुरु गोविंद दो नहीं भाई, और दो समझे वो दो जग जाई, और गुरु बड़े हैं गोविंद से। पुण्यात्मा ये वाणी आ गई यहां। अब सर्वसंगत से निवेदन है कि जब तक गुरु व परमात्मा के प्रति संभाव नहीं होगा, यानी गुरु को परमात्मा तुल्य नहीं मानोगे कि परमात्मा प्रकट होता है, तब तक भगत व भगतमती कच्चे हैं। यानी 8 सितंबर को जन्मदिन नहीं, प्रकट दिवस मनाना है। सर्वसंगत से निवेदन है, जब तक गुरु व परमात्मा के प्रति संभाव नहीं होगा, तब तक भगत व भगतमती कच्चे हैं। ज्ञान अपने स्थान पर सही है। पुण्यात्मा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं सतगुरुदेव जी। कह रहे हैं कि जब तक गुरु और परमात्मा के प्रति संभाव नहीं होगा, तब तक भगत भगतमती कच्चे हैं। ज्ञान अपने स्थान पर सही है, श्रद्धा का लेखा भक्ति में प्रथम है। गुरुदेव कह रहे हैं कि भक्ति में श्रद्धा, अपने गुरुदेव के प्रति श्रद्धा का जो लेखा है वो प्रथम है। फिर आगे क्या बोल रहे हैं परमात्मा, भगत भी यानी सत्सेवक, भगत भी श्रद्धा भाव से बोल रहा है। भगत ए अधूरे अध्यात्म ज्ञान आधार से बोल रहा है। स्पष्ट कर दिया परमात्मा ने कि मैंने इस भगत भी यानी सत्सेवक अपने श्रद्धा भाव से बोल रहे हैं, और भगत ए यानी मैनेजमेंट अधूरे ज्ञान के आधार से बोल रहे हैं। परंतु परमात्मा सक्षम है, वह कुछ भी लीला कर सकता है। यदि जीव परमात्मा को पहचान लेता तो समस्या कब की हल हो जाती। परमात्मा अनेक रूप धारण करके जीव उद्धार करता है। यदि हम इसी में उलझे रहे कि परमात्मा जन्म नहीं लेता, परमात्मा कबीर रामपाल नहीं हो सकता, इतना मान लो कि रामपाल कबीर का कुत्ता है। ये गुरुदेव बोल रहे हैं अपने लिए, अपने भाव प्रकट कर रहे हैं भगत होने के नाते। इतना मान लो कि रामपाल कबीर का कुत्ता है, परंतु आपका गुरु है, उसको कबीर मानना ही आपका सवाल हल होगा। स्पष्ट कर दिया कि आपने, मैं चाहे जो भी मर्जी हूं, कुछ भी हूं, लेकिन आपने गुरु को परमात्मा मानना ही पड़ेगा, तभी आपका प्रश्न हल होगा। वाद विवाद करना उचित नहीं होता। ज्ञान की गहराई समझना आप जीवों के बस की बात नहीं है। अब आगे देखो, मैं रामपाल जेल नंबर 2 हिसार भगत बी यानी सत्सेवकों के लिए कह रहे परमात्मा कि मैं रामपाल जेल नंबर 2 हिसार भगत बी की श्रद्धा व समर्पण की कदर करता हूं। हे परमेश्वर, हम तो नीच हैं, हम तो तुच्छ जीव हैं। परमात्मा, आपसे हम ये शब्द नहीं सुन सकते, क्योंकि परमेश्वर आप तो कदरदान हो, हम तो जीव हैं परमेश्वर, लेकिन आप परमेश्वर हैं। आपने एक भगत की भूमिका के तहत आपने ये शब्द कहे हैं। परमेश्वर कह रहे हैं, मैं रामपाल जेल नंबर 2 हिसार भगत बी यानी सत्सेवकों की श्रद्धा व समर्पण की कदर करता हूं। तो पुण्यात्माओं, जो परमेश्वर सत्सेवकों के लिए यह शब्द निकाल रहा है, तो फिर गुरुद्रोही किसने कहा? पिछले 6 साल से वो फर्जी आदेश, फर्जी ऑडियो, फर्जी संदेश किसने निकाले हमारे गुरुदेव के नाम पे कि पवन दास गुरुद्रोही है, वो गुरुद्रोही है। ये किसने शब्द निकाले? सवाल करने पड़ेंगे तुम भक्तों को, सवाल करने पड़ेंगे तुम भक्तों को। भगत ए, आगे गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि भगत बी की श्रद्धा व समर्पण की मैं कदर करता हूं। फिर मैनेजमेंट के लिए क्या कह रहे हैं? भगत ए समर्पित तो है, परंतु ज्ञान पूर्ण नहीं है, इसलिए श्रद्धा की कमी झलकती है। अपने गुरु को तो परमात्मा से भी ऊपर मानना चाहिए, तब परमात्मा खुश होगा और लाभ देगा। जिस समय कबीर जी काशी में थे, लाखों व्यक्तियों को अद्वितीय लाभ दिए। कबीर जी कहा करते थे कि कभी गुरु बड़े गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार है, गुरु बजे होए पार। कबीर जी की इस वाणी को विरोधी लोग बहुत गलत मानते थे। जिस प्रकार आज हम कह रहे हैं कि संत रामपाल जी प्रकट हुए हैं, लेकिन विरोधी लोग हमारा विरोध कर रहे हैं कि नहीं, उन्होंने जन्म लिया है।
कबीर जी की इस वाणी को लोग बहुत गलत मानते थे, कहते थे कि देखो ये जुला अपने आप को परमात्मा से बड़ा बताता है, पापी है, गलत शिक्षा देता है। कबीर जी तो सब कुछ स्वयं ही थे, परमात्मा स्वयं थे। वे ये कह रहे थे जो सत्य था, उससे भी उनके शिष्य भी स्वीकार नहीं करते थे। गुरु को मनुष्य समझते थे, भगवान कोई और समझते थे। अब देखो पुण्यात्माओं, अब इस दास रामपाल दास को जो शिष्य परमात्मा नहीं मानता, गुरु जी स्पष्ट कर दिया, अब इस दास रामपाल दास को जो शिष्य परमात्मा नहीं मानता, गुरु बड़े गोविंद से वाली बात में भी हिचकता है, वह कच्चा भगत है। जब आपको परमात्मा की पहचान नहीं है तो अपनी बात को महत्व क्यों देते हो? यानी क्यों जबरदस्ती संगत में मेरे नाम से? सच्चाई पुण्यात्माओं, बीच में कोई ऐड आ गई थी नेट पे और अब समाप्ति की ओर भी है, लास्ट है। तो इसमें गुरुजी कह रहे हैं कि अब इस दास रामपाल दास को जो शिष्य परमात्मा नहीं मानता, गुरु बड़े हैं गोविंद से वाली बात में हिचकता है, वो कच्चा भगत है। यानी जो जन्म लिया वो मानता है, जो जन्मदिन मनाएगा। जब आपको परमात्मा की पहचान नहीं है तो अपनी बात को महत्व क्यों देते हो? ये गुरुदेव कह रहे हैं मैनेजमेंट को कि जब तुम्हें परमात्मा की पहचान नहीं है कि वो जन्म लेता है, प्रकट होता है, तो तुम क्यों अपनी बात को महत्व देते हो? क्यों मेरे आड़ में पीले पर्चे संगत में बेचते हो? क्यों अपने आप को जबरदस्ती बड़ा साबित करते हो? कबीर जी की वाणी को सत्य मानो, परमेश्वर की वाणी को सत्य मानो कि ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप। ये लिखा हुआ इसमें भाई कि कबीर जी की वाणी को सत्य मानो, उसी के अनुसार अपनी धारणा बनाओ। मान लो गुरु जी परमात्मा है, चाहे जन्मे या प्रकट हुए, मन से ये भ्रम नहीं निकला तो एक दिन बात बिगड़ेगी, फिर कुछ हाथ नहीं लगेगा। तर्क वितर्क ये है, अब देखो तोड़ पाड़ दिया गुरुदेव ने। तर्क वितर्क ये है कि भगत बी यानी सत्सेवक भगत बी ये नहीं कहता कि कबीर जी माता से जन्म लेते हैं, वो ये कह रहा है कि संत रामपाल जी कबीर हैं, वे भले ही माता से जन्मे हैं। भगत बी को यानी सत्सेवकों को, भगत बी को दास में कबीर जी दिखाई देता है। गुरुदेव कह रहे हैं कि भगत बी को यानी सत्सेवकों को दास में, मुझ रामपाल दास में कबीर जी दिखाई देता है, और भगत ए को केवल रामपाल दिखाई देता है। ये इस भावना में जमीन आसमान का अंतर है, गुरुदेव लिख रहे हैं पुण्यात्माओं। अब क्या चाहिए तुम्हें इससे बड़ा, और क्या सबूत चाहिए इस लेटर से बड़ा सबूत? ये परमेश्वर के शब्द हैं, परमेश्वर के हैं। मंजू ने यश कर दिया, योगेश भगत जी ने यश कर दिया, जो गुरुदेव से मिलता रहता है। और क्या चाहिए तुम्हें पुण्यात्माओं? अब सोचो, जो केवल सतगुरु को रामपाल मानते। अब इस पूरे लेटर का निष्कर्ष निकाल लेना, रात को सोते समय कुछ चिंतन करना, मनन करना, परमेश्वर को दंडवत करके सद्बुद्धि मांगना कि हे परमेश्वर हमें सद्बुद्धि दो, हमें ये बातें समझने की सद्बुद्धि दो। पुण्यात्माओं, इन सारी बातों पे जब विचार करोगे कि मैनेजमेंट के लिए यानी भगत ए के लिए गुरुजी ने क्या क्या बोल दिया और बी के लिए क्या क्या उपाधियां दे दी, तो फिर उसके बाद तुम स्वयं विचार कर लेना कि ऐसे व्यक्तियों को जिनके पास ना श्रद्धा है गुरुदेव के प्रति, ना जो गुरु को परमात्मा मानता, ना जिनके पास में संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान है, इसमें लिखा हुआ है, उनको वो परमात्मा कैसे नामदान की सेवा दे देगा, कैसे दुकानें खोलने का आदेश दे देगा, कैसे वो परमात्मा भक्तों के ऊपर उनको राजा बना के बैठा देगा। ये तुम्हारी परीक्षा हो रही थी पुण्यात्माओं। ये लोग मनमुखी रूप से अपने आप में स्वयंभू बने बैठे थे, तुम्हारे ऊपर राज किया इन लोगों ने। जैसे हमारे बुजुर्गों पे मुगलों ने राज किया, अंग्रेजों ने राज किया, डचों ने राज किया, फ्रांसीसियों ने राज किया, वैसे ही और आज जो राजनेता राज कर रहे हैं, वैसे ही सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने काल एजेंट बन के तुम लोगों के सिर पे बैठ कर राज किया है, राज। और तुम लोग मार खा गए बिना ज्ञान के, बिना गुरु के ज्ञान को आधार बना के। तो पुण्यात्माओं, ये हो गया फाइनल। लास्ट में देखो लिखा हुआ इसमें नीचे दास रामपाल, रामपाल दास नीचे लिखा भी हुआ है। ये कल सभी ग्रुपों में भी आ जाएगा, हर जगह फैल जाएगा। अब परमेश्वर दया करें, हो सकता है बहुत लंबा वीडियो हो गया होगा, मालिक दया करें आप सभी पुण्यात्माओं से। दास की सेवा जो थी, इस कुत्ते की जो सेवा थी, वो परमेश्वर ने पूरी करवाई। कुछ त्रुटि रही हो या जाने अनजाने में इस दास के इस मुंह से यदि ऐसा कोई शब्द अपने किसी भगत भाई बहन, चाहे वो सतलोक आश्रम वाला हो, चाहे कोई सत्सेवक भाई हो, किसी और हो, यदि उनके प्रति जाने अनजाने में मुझ दास से कोई शाब्दिक त्रुटि हो गई हो, कोई व्यवहारिक त्रुटि बोलचाल में हो गई हो, तो दास सबसे पहले अपने सतगुरुदेव जी से दंडवत क्षमा प्रार्थी, उसके बाद अपने सभी भगत भाई बहनों से दास क्षमा प्रार्थी है। दास को क्षमा करें और परमेश्वर दया करें। पुण्यात्माओं, 8 सितंबर को ढूंढा उठा दो, टहलका मचा दो। पुण्यात्माओं, यह समय अगर हाथ से निकल गया, इतने सबूत देने के बाद में परमात्मा ने आप लोगों पे कलम तोड़ दिया कर दी। पुण्यात्माओं, जेल से पूरा सब कुछ लिख के भेज दिया, पूरा सब कुछ संदेशा दे दिया, इतने प्रमाण पुस्तकों में दे दिए, इतने ऑडियो वीडियो में आपको दिखा दिए जो दास पूरे दिखा भी नहीं पाया। खुद मुंह से कह रहे हैं कि परमात्मा 650 साल पहले विलक्षण दे थी, आज भी हैं, पहले भी प्रकट थे, आज भी प्रकट हैं।
पुण्यात्मा और क्या चाहिए? डूंडा उठा दो, कुर्बान हो जाओ, मर जाओ उस परमेश्वर के ऊपर कटके। गुरुजी कहते हैं करोड़ शीश तूने दे दिए यमराजा की भेंट, एक शीश देके देख ले सतगुरु, एक शीश देके देख ले सतगुरु अपने की भेंट। पुण्यात्माओं, बोलने को तो परमेश्वर ने दास को इतनी सद्बुद्धि और इतने शब्द दे रखे हैं कि 2 साल बीत जाएंगे, लेकिन पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो दास क्षमा प्रार्थी है अपनी किसी भी गलती के लिए। और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का ये दास हृदय से कोटि 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 उनका धन्यवाद करता है, उनको दंड प्रणाम करता है कि हे परमेश्वर, आपने इस कुत्ते को, इस मुझ नीच को, मुझ सुअर को, आपने जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने जो गंदगी संगत में फैला रखी थी अपनी अज्ञानता के चलते, देखो वो भी परमात्मा के बच्चे हैं, लेकिन गुरुदेव ने कहा ना कि वो भी समर्पित हैं, लेकिन वो उनको अधूरा आध्यात्मिक ज्ञान है। तो परमेश्वर ने कह दिया कि वो समर्पित हैं गुरु के प्रति, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनको ज्ञान पूरा नहीं है। तो पुण्यात्माओं, मैं उन भाइयों से भी क्षमा मांगता हूं यदि मेरे मुख से आप जीवों के प्रति कोई गलत शब्द निकल गया हो, मैं क्षमा चाहता हूं। और सभी भाई बहनों से निवेदन करता हूं कि पुण्यात्माओं, सत्य का रास्ता अपना लो। आप सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने जो जो भी कुकर्म किए हैं, जो भी आपने गलत हरकत की हैं, गुरुदेव के आदेशों की आड़ में आपने जितनी संगत में 6 साल से ये गंद फैलाई है, परमात्मा कहते हैं दास गरीब दयालु हैं, डिगे बंधावे धीर। वो मालिक बहुत दयालु है। आप हृदय से, अंतःकरण से, मान बड़ाई को छोड़ के, अहंकार को छोड़ के आप परमेश्वर से दंड प्रणाम करके समय याचना कर लो, ये सारे कुकर्म छोड़ दो। पुण्यात्माओं, सत्य की राह पे चलो। ये पबंदास, ये मालिक का एक कुत्ता आप लोगों के चरणों में बैठ के सेवा करेगा परमात्मा की। मुझे आगे बढ़ के काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे कोई मान बढ़ाई नहीं चाहिए। पुण्यात्माओं, मैं 2 कौड़ी का जीव हूं, रोड पे ठेला लगाता हूं, दिन में 10 ग्राम मिट्टी फाकता हूं। मेरी क्या औकात है जो मैं अहंकार करूंगा? अहंकार तो वो करेगा जिसकी कोई औकात हो। मैं तो आप सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले मेरे बड़े भाइयों के साथ मिलके, कंधे से कंधा मिला के, मैं तुम्हारा नीचा, मैं तुम्हारा मतलब गधा बन के इस परमेश्वर की सेवा करने को मैं तैयार हूं, यदि तुम वापस उसी रास्ते पे आ जाओ जिस रास्ते पे परमात्मा तुम्हें लाना चाहते हैं। ये इस दास के विचार हैं। और 8 सितंबर को कोई, तो अब निवेदन है, 8 सितंबर को आप जी में से कोई भी पुण्यात्माओं जिसके पास इस दास का संदेशा पहुंच चुका है, जो परमात्मा ने पहुंचवाया है, ये गलती ना कर देना पुण्यात्माओं, वरना इस कलयुग में ठोर नहीं है, क्योंकि अंतिम परीक्षा है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब। बोलो सतगुरुदेव